Hello guys, my name is Rashi Saxena and I welcome to you our channel Adhyan Method. So today we are here to discuss some topics on super टेट on chemistry. तो जो बेसिक केमिस्ट्री जो आती है आपके सुपर टेट में तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो आपकी बेसिक केमिस्ट्री का होगा वो होगा मैटर। अब हम मैटर में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या होता है मैटर, इसके क्या क्या स्टेट्स होते हैं, किस चीज़ से ये मिलके बनता है और कितने वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या क्या बताया, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो ये कोई भी टफ चीज़ नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जो मैटर होता है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है, इंग्लिश में अगर हम कहें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी कोई भी सब्सटेंस थोड़ी बहुत जगह घेरता है, कुछ भी कितनी भी जगह घेरता है और उसका कोई मास होता है, मास वजन, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, मैं मास वर्ड का यूज कर रही हूँ, जिसका कोई मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर तीन तरह के होते हैं, तीन टाइप्स के हैं जो आपके सुपर टेट में है। वैसे ये रियल में अगर हम बेसिक साइंस के मतलब बेसिक केमिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ें तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, बट सिंपली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सॉलिड, द सेकेंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। बेसिक 9th क्लास की केमिस्ट्री में इसको दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैटर को ही, मैटर की 2 स्टेट्स और बताई गई हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 4th स्टेट होती है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और 5th स्टेट होती है, ये होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बस मैंने बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। बाकी आगे हम सिर्फ इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और ये चीज़ बहुत कॉमनली हम अपने घर में, अपने क्या होता है फिजिकल सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। मेरे हाथ में ये डस्टर है, इसकी जो ये आप सबको पता है ये सॉलिड है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होता है। ये हमारे फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में यानी सॉलिड में हम कह सकते हैं, जो सॉलिड होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इसका शेप साइज जो भी हम कहें, और इसका वॉल्यूम यानी आयतन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर हो गई वो हो गई सॉलिड, यानी इसमें शेप और साइज सेम रहते हैं, इसमें चेंज नहीं आता है और इसका वॉल्यूम भी सेम रहता है, नहीं चेंज होता है जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक है, अब हम सेकंड मैटर के बारे में बात करते हैं, ये होता है लिक्विड। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड आप सब जानते हैं पानी है, पानी को हम मतलब लिक्विड बोलते हैं। कॉमनली बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, बट इसमें क्या है, इसकी शेप और साइज क्या होती है, इसकी शेप और साइज ये उसी चीज़ की शेप और साइज ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि अगर हम जग में पानी भर रहे हैं तो पानी का शेप क्या हो जाएगा, वो उसी जग का शेप ले लेगा और उसका वॉल्यूम भी जितना होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, यानी कि गैस। अभी तक हमने देखा कि जो सॉलिड है उसका शेप और साइज सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी एक निश्चित होगा ये और निश्चित प्रोपोर्शन में होगा। और ये लिक्विड है, इसका शेप और साइज क्या होता है, वो उसी चीज़ की शेप और साइज ले लेगा जिसमें उसको रखा जाएगा और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, यानी क्या होता है, इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है, एक निश्चित प्रकार का इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। तो अब हम थर्ड स्टेट के बारे में बात करेंगे, गैस। गैस क्या होगी, इसका जो शेप और साइज होगा आप जानते हैं, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो सिलेंडर में रखा जाएगा तो वो सिलेंडर का शेप ले लेगा, या फिर जिसमें भी आप रख रहे हो गैस को। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ मैटर, ये भी आप सोच रहे हैं कि ये मास घेरता है या नहीं घेरता है, तो इसी का एग्जाम्पल है कि अगर आप
एक सिंपल बलून को वेट करें, उसका मास चेक करें और उसके अंदर एयर भर के यानी गैस भर के उसका मास चेक करें तो उसके मास में डिफरेंस आएगा, यानी कि एयर में भी मास होता है। दैट इज इसकी डेफिनेशन है कि जो भी कोई जगह घेरती है यानी जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, उसको हम मैटर बोलते हैं। यानी जो भी चीज़ जगह घेर रही है, यानी इसका मतलब है गैस का भी एक अपना जगह घेरती है। और इसका जो शेप और साइज होता है ये भी वही जैसा लिक्विड में होगा, लिक्विड में जिसको रख दिया जाएगा वो उसी की शेप और साइज ले लेगा। ऐसे ही गैस में जब गैस को किसी चीज़ में रख दिया जाएगा तो ये गैस भी उसी की शेप और साइज ले लेगी। इसके अलावा इसका वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम भी कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित वॉल्यूम होता है। अब हमने पढ़ा कि ये जो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये सब सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो सॉलिड जो है ये मैटर है, ये भी किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा। जो डस्टर है ये भी किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये जो डस्टर है यानी गैस है या लिक्विड है, ये सब जिस चीज से मिलके बने होते हैं, यानी इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम परमाणु कहते हैं। यानी जैसे हम इस डस्टर को अगर तोड़ना शुरू करें या फिर मार्कर को तोड़ना शुरू करें, या फिर कोई चौक है आपके पास, तो अगर हम उसको तोड़ना शुरू करें तो फिर तोड़ते बिल्कुल जब उसका लास्ट पार्ट यानी बिल्कुल इतनी छोटी इकाई बचेगी जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, यानी विच कांट बी सीन बाय योर नेक्ड आईज, तो उस इकाई को हम परमाणु बोलते हैं, यानी एटम। तो एटम, तो हमने कहा कि परमाणु यानी इसको हम एटम बोलते हैं। ये पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी एक अविभाज्य है। ये एक साइंटिस्ट यानी डेल्टन, इनका नाम डेल्टन है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो परमाणु है वह पदार्थ की किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी इकाई है। पर इसके बाद जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो उसके बाद थॉमसन मॉडल आया, तो थॉमसन ने कहा कि नहीं, हम परमाणु को भी तोड़ सकते हैं, परमाणु को भी विभाज्य कर सकते हैं। और परमाणु को विभाज्य करने के बाद परमाणु को उन्होंने विभाज्य किया तो उसके तीन पार्ट्स किए, यानी परमाणु जैसे हमने सबसे छोटी इकाई अगर मानी तो उसके 3 पार्ट्स उन्होंने किए। तो उसमें उन्होंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 चीजें बताई, यानी प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रल मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे। यानी ये 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं, जो थॉमसन ने कहा। अब डेल्टन के बाद थॉमसन ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे परमाणु हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तरबूज में बीज की भांति धसे हुए हैं। परमाणु अविभाज्य है, ये बात आपको डेल्टन ने बताई। फिर थॉमसन ने ये कहा कि नहीं, इसके 3 पार्ट्स हैं और इसमें परमाणु, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम इसमें विभाजित कर सकते हैं, और इन सब पे क्या चार्ज होते हैं ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि तरबूज में बीज की भांति भरे हुए हैं। पर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, तो रदरफोर्ड से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शेप ऐसा नहीं होता है कि वो बीज की भांति अंदर भरे रहते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो उन्होंने जो अल्फा रेज होती हैं उसके बीम को, उसके पुंज को एक गोल्ड की बहुत थिन फॉइल पे डाला। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि जो कुछ परमाणु होते हैं वो इसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होते हैं वो पॉजिटिवली, निगेटिवली मतलब ऐसे चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी बाहरी सतह में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तरबूज के बीज की तरह एक जगह सेम जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, उसके बीच में नाभिक होता है। नाभिक यानी आपको न्यूक्लियाई आप बोल सकते हो। तो नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन्स रहते हैं, यानी ये टोटली पॉजिटिवली चार्ज होता है नाभिक। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, इसकी बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं। तो आपने अभी तक देखा कि क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो हमने सिंपली मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस ये हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि इनकी मतलब शेप, साइज, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है इन तीनों मैटर्स की।
और उसके बाद हमने देखा कि जो एटम होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सब्सटेंस की। और कौन कौन से साइंटिस्ट ने बताया एटम के बारे में, उनमें भी कुछ साइंटिस्ट में मतभेद रहे कि नहीं ऐसा होता है, बाद में किसी साइंटिस्ट ने और कोई थ्योरी दी। तो हमने जो लास्ट में पढ़ा, डाल्टन्स ने कहा कि एटम अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके बाद साइंटिस्ट आए थॉमसन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको विभाजित किया जा सकता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तरबूज में बीज की भांति रहते हैं। फिर थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने बताया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में घूमते रहते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाभिक में स्थिर रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बोर्स मॉडल और परमाणु के अलावा भी अणु कैसे कहते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी थैंक यू सो मच।